मैं ब्याह नहीं करवाना, मैं देख लूंगा अपनी अब लड़की। पहले मुझे बनना है कुछ। इन्ना वड्डा सांड बन गया, होर की बनना है तू? और फिलहाल तो जुम्बा वाली बीबी इत्थे आ रही है, उस वास्ते ना स्पेस खाली करना है। कोरोना महामारी के बाद के इस दौर में जहां हम सभी एक न्यू नॉर्मल का जीवन जी रहे हैं, वहीं आज ये भी चर्चा करने की जरूरत है कि आखिर सही मायने में नॉर्मल क्या है। क्या हमने नॉर्मल लाइफ यानी सामान्य जीवन को लेकर खुद ही कई नियम कानून बना लिए? रूढ़िवाद की बेड़ियों को तोड़ने नहीं तो कम से कम झकझोरने का समय आ गया है। तो चंडीगढ़ करे आशिकी फिल्म आपको झकझोरेगी और आपको एंटरटेन भी करेगी और साथ ही आपको मजबूर भी करती है कि आप ये सोचें कि नॉर्मल होना आखिर होता क्या है। तो आपको था जिसका इंतजार, वो फिल्म पर्दे पर आ गई, चंडीगढ़ करे आशिकी। तो आज हम आपको इस फिल्म के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। मनविंदर मंजुल यानी कि मन्नू यानी कि आयुष्मान खुराना फिटनेस फ्रीक है, जिम का मालिक है, बॉडी बिल्डर है, एक लोकल चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है, टोले शोले बनाने के लिए दिन रात पसीना बहाता है, गोल को लेकर फोकस्ड है। हालांकि जिम बिजनेस में थोड़ा घाटा हो रहा है, ज्यादा लोग नहीं आ रहे, लेकिन तभी वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, जज्बात भी बदल जाते हैं और मानवी बरार जिसका किरदार निभाया है वाणी कपूर ने, उनकी एंट्री होती है। वो जिम में जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनकर आती है। इधर जिम में भीड़ बढ़ने लगती है, उधर मनु और मानवी के दिलों में भी तितलियां उड़ने लगती हैं। लेकिन मानवी की जिंदगी में उनकी खूबसूरती से आगे भी बहुत कुछ है। यही कहानी का सार भी है और कहानी का नया मोड़ भी है। अभिषेक ने फिल्म में गंभीर मुद्दा उठाया है, लेकिन साथ ही कई मौकों पर हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ इसे मजेदार बनाए रखा। हाँ, जहाँ कहीं में मुद्दे की बात हुई है, उन्होंने उसे उसी संवेदनशीलता, गंभीरता और साथ ही परिपक्वता के साथ दिखाया है। उन्होंने इस विषय से जुड़े हर पक्ष को शामिल किया है, फिर चाहे इसको लेकर हमारी कम जानकारी हो, सच को समझने और सीखने की बात हो, इससे जुड़े अपमान पर चर्चा हो या जिस तरह से हमारा समाज समावेशी होने की बात पर तेजी से बढ़ रहा है। अभिषेक कपूर ने बड़ी चालाकी से सरल और सहज अंदाज में हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ सब कुछ एक माले में पिरोया है। आपको बता दें कि डायरेक्टर अभिषेक कपूर फिल्म में झाड़ियों और पेड़ों के इर्द गिर्द नाचते हुए रोमांस दिखाने से ज्यादा सीधे मुद्दे पर आते हैं। मनु, उनके दोस्तों और परिवार से दर्शकों को मिलवाने के बाद डायरेक्टर साहब सीधे हमें मानवी की दुनिया में ले चलते हैं। धीरे धीरे और बहुत ही सलीके से वो मानवी के बीते हुए कल का भी खुलासा करते हैं। वो जैसे जैसे हमें मानवी के सच के लिए तैयार करते हैं, वैसे ही मनु की सोच, उसके सदमे, उसके अविश्वास और फिर उस डर को भी महसूस करवाते हैं जो उसे एक लड़की के बारे में और अधिक जानने से रोकता है, जैसे वो बहुत प्यार करता है। लेकिन जब वो पल आता है, मनु उस पल में संभलता भी है, सब कुछ संभालता भी है। इसमें बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं होता। हमने पर्दे पर बहुत सारी प्रेम कहानियां देखी हैं। इन लव स्टोरीज में अक्सर एक जैसी चीजें होती हैं। लड़का लड़की मिलते हैं, थोड़ा रोमांस होता है, पहले नाराजगी होती है, फिर झगड़े होते हैं, पैचअप होता है, ब्रेकअप होता है, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ कुछ अलग है। लड़का लड़की मिलते हैं, लेकिन लड़की का एक पास्ट है जो लड़का यानी मनु के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। मनु एक माचो मैन है। सिमरन साहनी की कहानी में मानवी एक बिंदास और बेधड़क किरदार है जिसने पूरी हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी को बदला है। वो अब वो बनी है जो वो बनना चाहती थी। वो इस नई पहचान को लेकर गर्व भी महसूस करती है और आजाद भी। ये खुद की असलियत को स्वीकार करने के साहस की भी कहानी है। लेकिन क्या समाज और उसका परिवार उसकी इस पसंद को स्वीकार करेगा? क्या अपनी सामान्य दुनिया में वो अब सामान्य नहीं रहेगी? ये तो पूरे देश को पता है कि आयुष्मान खुराना फिल्मों को लेकर बड़े ही चूजी हैं। कम फिल्में करते हैं लेकिन जबरदस्त करते हैं। आयुष्मान खुराना ने एक बार फिर पर्दे पर अपने जबरदस्त किरदार को जीने का काम किया है। रोल के लिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन और इसके लिए उनकी मेहनत साफ झलकती है, जो कि ट्रेलर से दिखाई देती है। उन्होंने मनु के किरदार को खूब एंजॉय किया है। चंडीगढ़ के लड़के के रोल में आयुष्मान की चाल ढाल सब कुछ आपका दिल जीत लेगी। वाणी कपूर ने शुरू से अंत तक अपने किरदार को एक फ्लो को मेंटेन रखा है। कई मौकों पर वो बाकी सभी किरदारों पर भारी पड़ती है। वाणी और आयुष्मान की केमिस्ट्री भी जबरदस्त है, जो कि हमें ट्रेलर्स में भी देखने को मिलती है। सुप्रीत सेन और तुषार ने स्क्रीन प्ले और साथ ही डायलॉग्स पर बढ़िया काम किया है। कई सीन्स में ये बेहतरीन दिखते हैं। तो ये थी फिल्म की कहानी और रिव्यू। बाकी एक बार जरूर देख करके आइए चंडीगढ़ करे आशिकी, और कैसी लगी आपको ये फिल्म हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।
ये बात ना तो हजम कर पा रहा है ना मैं खत्म कर पा रही हूँ। किते मार ना जाए कुछ खा के